हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी की शुरुआत साल 2034 में साउथ कोरिया को दिखाते हुए होती है, जहां पूरा का पूरा साउथ कोरिया एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया था। इस बीमारी का वायरस कोविड-19 के वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से हजारों लोग मर रहे थे और शहर में हालात इतने बुरे थे कि मिलिट्री द्वारा पक्षियों को तक गोली मारी जा रही थी ताकि वो दूसरे देश में इस बीमारी को ना फैला सके। लोग सड़कों पर खून की उल्टियां कर रहे थे, गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी। कुल मिलाकर पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। जब शहर में लोगों की लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बचती, तो वहां की गवर्नमेंट ने कचरे की ढेर की तरह स्टेडियम में इकट्ठा करके जलाने का ऑर्डर दे देती है। ये इस वायरस का पीक टाइम था, लेकिन आखिर ये सब की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा, जहां हमें दिखाया जाता है कि कुछ हफ्ते पहले हांगकांग में एक शिपिंग कंटेनर के जरिए कुछ इलीगल इंग्रेडिएंट्स कुछ साउथ कोरिया के वनटैंग शहर में भेजने की तैयारी चल रही है। वहां का इंचार्ज जब इस कंटेनर के इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो वो देखता है कि कंटेनर में एक आदमी जोर जोर से खांस रहा है। इसके बावजूद भी वो इंचार्ज ये कहते हुए कि सब कुछ ठीक है, उस कंटेनर को साउथ कोरिया के लिए रवाना कर देता है। दूसरी तरफ गुंडाक शहर के किसी दूसरी जगह पर किम नाम की एक लेडी अपनी कार से कहीं पर जा रही होती है कि अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपनी कार समेत एक गड्ढे में गिर जाती है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसे बचाने के लिए जल्दी वहां रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, पर वो कार इस तरह गड्ढे में अटकी हुई थी कि एक बार में एक ही आदमी गड्ढे में उतर सकता था। यहाँ पर कंगाजी नाम का एक लड़का था। वो गड्ढे में धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। वहीं सिचुएशन इतनी बुरी थी कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मूवमेंट होता तो कार के साथ किम भी गड्ढे के अंदर गिर सकती थी। पर अपने एक्सपीरियंस और समझदारी से कांग जी किम तक पहुंचकर उसे सही सलामत बाहर ले आता है। इस कामयाबी के बाद किम से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो उसे इग्नोर करके एम्बुलेंस में बैठकर वहां से चली जाती है। रात में किम फोन करके कांगजी को मिलने के लिए कुछ एक्सीडेंट वाली जगह पर बुलाती है। यह सुनकर कांगजी बहुत खुश हो जाता है, यह सोचकर कि किम ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है। पर वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि किम ने उसे गड्ढे में गिरे अपने बैग को निकालने के लिए बुलाया था। यह सुनकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। कांगजी किम की बैग को निकालने से मना कर देता है, क्योंकि ये उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन जैसे ही किम वहां से जाती है, तो वो अपने एक साथी की मदद से गड्ढे में जाकर उस बैग को निकाल लाता है। इसके बाद उस बैग को चेक करने पर कांगजी को उसमें से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है। तभी बैग के अंदर से फोन की घंटी बजती है और कांगजी हिचकिचाते हुए फोन उठाता है। उसे किम की बेटी मैरियो की आवाज आती है और थोड़ी बातचीत करने के बाद कांगजी स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए मान जाता है। इसी बीच ब्योंकी और ब्योंगवू नाम के दो भाई उस इलीगल इंग्रेडिएंट्स वाले कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं। जब वो लोग कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक आदमी छोड़कर बाकी सारे लोग मर चुके थे। कंटेनर के अंदर से लाशों के सड़ने की यह भयंकर बदबू आ रही थी। यह सब देखकर वो दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और सीन का वीडियो बना लेते हैं और उस अकेले बचे हुए आदमी को ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ सामान लेने के लिए ब्योंग की स्टोर के अंदर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो सर्वाइवर वहां से भाग जाता है। इस सर्वाइवर का नाम मोंगसाई होता है और स्टोर से बाहर निकलने पर ब्योंकी देखता है कि वो आदमी वहां से भाग रहा है और उसका भाई ब्योंगवू बुरी तरह से खास रहा है। ब्योंकी उस आदमी का पीछा करता है, पर थोड़ी देर बाद उसका पीछा करना छोड़कर वो अपने भाई को एक क्लिनिक में लेकर जाता है, जहां डॉक्टर ब्योंगवू को कुछ नॉर्मल दवाइयां देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। पर ब्योंगवू को लगातार खांसी आ रही थी और खांसी के कारण उसके मुंह से निकलने वाले छींटे उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कांगजी स्कूल के बाहर किम की बेटी मैरियो और से मिलने जाता है, पर अपनी माँ की तरह वो भी उससे बात नहीं करती। वो उसे अपनी माँ का बैग और कांगजी का बिजनेस कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। अपनी कार से घर लौटते समय कांगजी को अपने पास खड़ी एक बस में कुछ लोग बुरी तरह से खांसते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि वायरस धीरे धीरे पूरे गुंडाक शहर को अपनी चपेट में ले रहा होता है। वहीं घर लौटने पर किम को अपने बैग को देखकर बहुत खुशी होती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है।
और मन ही मन कांगजी को थैंक यू बोलती है। अब जब घर पर वो माँ बेटी बात कर रही होती है तो किम को उसके हॉस्पिटल से फोन आता है कि वह अचानक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। किम मैरियो को उसकी दादी के पास छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं। वो तुरंत इमरजेंसी रूम की ओर जाती है जहां पेशेंट ब्यूंग वू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उसे बहुत ज्यादा खून की खांसी आ रही थी और उसके पूरे शरीर पर लाल धब्बे पड़ गए थे। किम अपने सीनियर डॉक्टर से कहती है कि ये एवियन फ्लू है और वो उसकी बात से सहमत नहीं होते। जल्दी डॉक्टर ब्यूंग वू के फोन में वो कंटेनर वाला वीडियो देखते हैं जिसमें कि डेड बॉडी भरी हुई थी। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वायरस वहीं से फैला है। वो जल्दी ही ब्यूंग वू के भाई से इसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ब्यू की उन्हें कुछ नहीं बताता। वो बिल्कुल खामोश रहता है। तभी अचानक एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ब्यूंग की देखकर बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद भी वो सबसे लड़ते फिरते इमरजेंसी रूम के अंदर पहुंच जाता है और उसका भाई वहां मर चुका था। उसे मरा हुआ देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने भाई की डेड बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है, जिससे उसके भाई ब्यूंग वू का खून उसके हाथों पर लग जाता है। गुस्से में आकर अपने हाथों से कई डॉक्टर्स को छूता है, पर थोड़े टाइम बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम की बेटी मैरियो अकेले घर में बोर होकर बाहर टहलने निकलती है और वह गाड़ी से टकराने ही वाली होती है कि इस समय कंटेनर वाला सर्वाइवर मोंगसाई उसे बचा लेता है। मैरियो देखती है कि वो आदमी बहुत भूखा है, इसलिए वो उसे कुछ खाने को दे देती है। बातें करते हुए मोंगसाई उसे कहता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। मैरियो उसे लगातार बातें करती रहती है। कुछ ही पल में मोंगसाई को जबरदस्त खांसी होती है और वो मैरियो को किसी को उसकी मदद के लिए बुलाने को कहता है। मैरियो मदद के लिए कांगजी को बुलाती है, पर उसके वहां पहुंचने से पहले मोंगसाई वहां से जा चुका था। वहीं हम देखते हैं कि अब तक शहर में हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके थे, जिससे अस्पताल पेशेंटों से भर चुके थे। वहीं कैंप कोरिया सेंटर्स पर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की एक टीम के साथ कंटेनर वाली जगह पर पहुंचती है। वे सड़ी डेड बॉडी को जला देते हैं, लेकिन वहां उन लाशों को खाने वाले चूहों का एक झुंड जलने से बच जाता है और वो सारे चूहे शहर की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच देश के टॉप डॉक्टर टीम का एक इमरजेंसी मीटिंग करती है। एक बड़ी बहस करने के बाद सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह जानलेवा वायरस H5N1 स्ट्रेन का नया रूप है और जो भी वायरस के संपर्क में आता है वह 36 घंटे के बीच में ही मर जाता है। सभी डॉक्टर गवर्नमेंट को कहते हैं कि शहर को जल्द से जल्दी क्वारंटाइन करना होगा, नहीं तो यह वायरस पूरे देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दूसरी तरफ कांगजी मैरियो को एक सुपरमार्केट में लेकर जाता है जहां वो लोग एक साथ लंच करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करते हुए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग सुपरमार्केट से निकलते हैं, वहां तभी चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। बहुत सारे लोग खून की खांसी करके बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं, तो वहीं कुछ लोग तुरंत मर रहे होते हैं। इस समय एक औरत एस्केलेटर से गिरते हुए उसे देखकर कांगजी बचा लेता है, पर इसी बीच मैरियो उसकी नजरों से दूर हो जाती है। वहीं ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि अस्पताल और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बोझ बढ़ गया था। इसी के चलते डॉक्टर और पॉलिटिशियंस शहर में क्वारंटाइन लागू कर देते हैं, जिससे अपनी जान को खतरा देखकर पॉलिटिशियंस और डॉक्टर सोल सिटी जाकर रिसर्च करने का फैसला करते हैं। जैसे ही सारे रिसर्चर्स सोल सिटी जाने लगते हैं तो किम अपने पार्टनर डॉक्टर से कहती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढकर उसके साथ वापस उनके पास आ जाएगी। इसके बाद किम मैरियो को फोन करने लगती है और उसका फोन कांगजी उठाता है और वो उसे सुपरमार्केट के हालात बताता है। किम बिना समय गंवाए तुरंत सुपरमार्केट पहुंचती है, पर तभी वहां के हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। लोग दुकानों को लूटने और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके नतीजे में वहां भयानक दंगा फसाद शुरू हो जाता है और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी वहां पहुंच जाती है। किम और कांगजी इतनी अफरा तफरी में मैरियो को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार थोड़ी देर बाद वो उन्हें मिल जाती है और वो तीनों शटर बंद होने से पहले सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। किम कांगजी से कहती है कि वो भी उनके साथ ये शहर छोड़ दे, पर वो कहता है कि लोगों की मदद करना उसका फर्ज बनता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता। यह कहकर
उसकी कार की चाबी देकर उन्हें वहां से भेज देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने एक साथी के साथ मिलकर सुपरमार्केट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगता है। वहीं किम और उसकी बेटी एयरपोर्ट पहुंचकर सिक्योरिटी चेक को पास करती है, लेकिन जैसे ही वहां जाने वाली आखिरी फ्लाइट की ओर बढ़ती है तभी मैरियो खांसने लगती है, जिससे उन्हें फ्लाइट में जाने नहीं दिया जाता। इस रात कोरिया आर्मी उस फोर्सेस को केडीसी के साथ मिलकर पूरे शहर में स्ट्रिक्ट कर देती है और सारे शहर वासियों को क्वांटम कैंप में भेज देती है। वहीं सोल सिटी में पॉलिटिशियंस नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सारे सिटीजन्स का एक टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड लोगों को अलग रखा जाएगा। उसका प्लान यह था कि जिन लोगों में वायरस के लक्षण नहीं आ पाए उन्हें छोड़ दिया जाएगा और जो इन्फेक्टेड होंगे उनको इलाज के लिए अलग वार्ड में रखा जाएगा। वहीं बुनटांग सिटी किम अपनी बेटी के साथ वापस कैंप पर आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। सड़कों पर चलना तो दूर, वहाँ लोगों का हिलना तक की जगह नहीं थी। उनमें से कुछ ऑलरेडी होने वाली खांसी कर रहे थे, जबकि दूसरी इस बात से डरे हुए थे कि वो अभी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। किम अपनी बेटी को गले के पास रेड रैशेस देखती है, इसके बावजूद वो मैरियो को एग्जामिनेशन रूम में ले जाती है। अगली सुबह कुछ सैनिक गवर्नमेंट की ऑर्डर से बिल्डिंग एस की छतों पर चढ़कर सारे पक्षियों को गोली मार रहे होते हैं ताकि वो वायरस को और जगह पर फैलाने से रोक सके। उधर कैंप के अधिकारियों द्वारा मोंगसाई को ढूंढ लिया जाता है। उसको एग्जामिनर करने के बाद डॉक्टर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि किसी तरह उसके शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, जिससे वो उस वायरस के असर से बच गया है। अब कैंप के अधिकारी किम को वायरस के लिए एंटीबॉडी बनाने पर काम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय कैंप में वही एक लौती ऐसी डॉक्टर थी जो उस वायरस के बारे में जानती थी। कुछ घंटों बाद किम मोंगसाई के शरीर से एंटीबॉडी निकालने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो उस एंटीबॉडी को किसी पेशेंट के शरीर में डायरेक्ट इंजेक्टर करने की बात करती है, तभी उसके सीनियर्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बीमार बेटी को चुपके से उस जगह से निकालने की कोशिश करती है, तब दो क्वारंटाइन स्टाफ उसके टैंक नंबर 2066 से ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। वह किम से कहते हैं कि उसकी बेटी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए उसे लेने आए हैं। यहाँ पर हम किम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी बेटी से बिछड़ना पड़ रहा था। पर उसी समय कांगजी आता है और गार्ड से अपना नंबर 206 बताता है, जिसके बाद गार्ड उसे इन्फेक्टेड जोन में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कांगजी के एक फ्रेंड की नज़र उस पर पड़ती है और वो बड़ी चालाकी से उस इन्फेक्टेड जोन से बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ किम उस जगह पहुंचती है जहां मोंगसाई को रखा गया था। यहाँ पर किम ये जानती हुई कि हायर अथॉरिटी ने एंटीबॉडी को डायरेक्ट किसी पेशेंट को इंजेक्ट करने के लिए मना किया हुआ है, इसके बाद भी वो मैरियो के ऊपर उस एंटीबॉडी का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। किम अपनी बेटी और मोंगसाई के बीच एंटीबॉडी का ट्रांसफ्यूजन शुरू करती है, पर तभी गार्ड सीधा अंदर आ जाते हैं और किम को बेहोश करके इन्फेक्टेड मैरियो को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं कांगजी देखता है कि गार्ड्स मैरियो को इन्फेक्टेड जोन में लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करता है। रास्ते में उसे मैरियो का हेड बैंड पड़ा हुआ दिखता है। जल्दी ही वो उसे जगह पहुंच जाता है जहां हजारों इन्फेक्टेड लोगों की लाशें को प्लास्टिक में लपेटा जा रहा था, जिनमें से कुछ लोग अभी भी मरे नहीं थे। कि तभी वहां एक भयंकर दृश्य देखता है जिसमें बहुत बड़ी क्रेन लाशों की ढेर को उठाकर स्टेडियम में डाल रही थी और मुर्दों को जलाने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। यहाँ पर कांगजी यह सोचता हुआ कि इससे पहले ये क्रेन मैरियो को उठाकर यहाँ से इस गड्ढे में जला दे, वो जल्दी से मैरियो को ढूंढने लगता है। अचानक एक आग की बड़ी लपेट लोगों की बॉडीज को अपने घेर में लेकर जलने लगती है। तभी कांगजी को एक रिंगटोन सुनाई देता है, जिससे वो पहचान जाता है कि ये मैरियो का फ़ोन है और मैरियो की फ़ोन की रिंगटोन है। वो तुरंत उस जगह भागता हुआ जाता है और देखता है कि मैरियो प्लास्टिक में लिपटी हुई है, जो कि अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर क्वारंटाइन कैंप के अंदर एक ऑफिसर इन्फेक्टेड सोल्जर को गोली मार देता है, जिससे लोग गुस्से से बेकाबू होकर कैंप से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हुए वो लोग देखते हैं कि जलती हुई लाशों के ढेर से कांगजी मैरियो को बचाकर ले जा रहा है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा ही जलाया जा रहा है।
लोगों भड़कने के कारण मेडिकल स्टाफ उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर मोंगेसाई पर रिसर्च करने का फैसला करते हैं। वो किम को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर किम उन्हें ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ बढ़ते हैं, तभी ब्यूंग की मोंगेसाई को देख लेता है और अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए चाकू से उस पर हमला करता है। वहीं किम पागलों की तरह कैंप में अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, पर वो उससे नहीं मिल रही थी, जिस कारण से वो दुखी होकर मेडिकल स्टाफ के साथ चली जाती है। उधर सोल सिटी में प्रेसिडेंट देखता है कि बुंडन शहर पेंडेमिक के हाई लेवल पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट को उसका एक मेंबर जिसका नाम स्नाइडर होता है, वो कहता है कि इन्फेक्टेड लोगों को बाहर निकाल दिया जाए जिससे कि वो बॉर्डर क्रॉस ना कर सके, लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट एंटीबॉडी बनाने तक आर्मी को वहां पर रुकने के लिए कहता है। स्नाइडर और वाइस प्रेसिडेंट उसके फैसले से खुश नहीं थे। अब क्योंकि ब्यूंग की ने मोंगेसाई के पेट में चाकू मारा था, इसलिए मोंगेसाई का बहुत सारा खून बाहर आ चुका था। उसकी वजह से उसकी एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। इसके साथ ही उन लोगों की एंटीबॉडी बनाने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट को इसके बारे में पता चलता है, तो वो आर्मियों को खुफिया आदेश देता है कि वो सिविलियंस को सोल सिटी के बॉर्डर में घुसने से रोका जाए। बहुत सारे सिविलियन शूट आउट में ही मारे जाते हैं। वहीं कांगजी मेरियो के साथ वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। मेरियो अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी, यहाँ तक कि वो बोलने भी लगी थी, जिससे पता चलता है कि एंटीबॉडी ने उस पर अच्छा असर किया था। दूसरी तरफ किम अपनी बेटी से मिलने के लिए भाग कर जाती है, पर सोल्जर उसे रोक लेते हैं। वो बार बार कहती है कि उसकी बेटी के पास इस वायरस का अपना इलाज है, इसलिए उनमें से एक सोल्जर उसे अपने बेस पर लेकर जाता है, जहां वो उस प्रेसिडेंट से बात करवाता है। उधर सड़क पर एक आदमी कांगजी को यह कहते हुए सुन लेता है कि मेरिजो की बॉडी से एक एंटीबॉडी बनाया जा सकता है, इसलिए उनके पीछे जाता है। जब मेरियो अकेली होती है तो वो उसे आइसोलेटेड रूम में ले जाकर उसका ब्लड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से कांगजी सही समय पर अपने साथी के साथ वहां पहुंच जाता है और तीनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। आखिर में कांगजी उस आदमी को मार डालता है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर किम प्रेसिडेंट से बात करते हुए उन्हें बताती है कि मेरियो मेरी बेटी पूरी तरह से इस वायरस से लड़ चुकी है और उसके खून से इस वायरस का एंटीडोज बनाया जा सकता है। यह सुनकर प्रेसिडेंट अपने सोल्जर को फायरिंग रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन स्नाइडर उसकी बातों से सहमत नहीं होता और वह शोल्डर से शूटिंग करने के लिए कहता है। और कुछ टाइम बाद किम बॉर्डर पर पहुंचती है और देखती है कि मेरियो और इन्फेक्टेड लोगों के साथ है। वो उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को लेने के लिए कंटेनमेंट लाइन की तरफ बढ़ती है, तभी उसे गोली लग जाती है, क्योंकि स्नाइडर ने शूटिंग ना रोकने का ऑर्डर दिया हुआ था। इससे पहले कि सोल्जर और गोलियां चलाते, मेरियो अपनी मां को कवर करके सोल्जर्स को गोलियां ना चलाने को कहती है। ये देखकर सभी सोल्जर्स दिल से पिघल जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि इन्फेक्टेड लोगों को भी नई प्रेरणा मिलती है और अब वो सब बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जब स्नाइडर देखता है कि सोल्जर्स ने गोलियां चलाना बंद कर दिया है, तब वो एयरफोर्स को हवाई हमले का आदेश देता है। यह देखते हुए अब इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि अगर कोई फाइटर प्लेन बुटांग सिटी में घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत उड़ा दे। इस वायरस के खतरे टलने के बाद प्रेसिडेंट लाइव आकर सबको ये बताता है कि वो इस वायरस का इलाज ढूंढकर सभी लोगों को बचा लेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद मेरियो के ब्लड से इस वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए उसे सोल सिटी भेज दिया जाता है, लेकिन किम और कांगजी वहीं रह जाते हैं। कुछ घंटे बाद रिपोर्टर ये अनाउंस करती है कि वैक्सीन सक्सेसफुली बन चुकी है और सबसे पहले इसे भूटान के लोगों को ही दिया जाएगा। तो ये मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ओके।